हाँ शिवोहम। आवाज आ रही? शिवम गुरुदेव आवाज आ रही? क्या विषय चल रहा था? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना? जी गुरुदेव। बहुत अच्छा। कल क्या सुनाया था? संसार के बंधन से वही मुक्त हो सकता है जो संतों का संग करता हो। बहुत अच्छी बात है। जो संतों का संग करते हैं सचमुच में वे ही मुक्त हो सकते हैं ना? जी गुरुदेव। बहुत अच्छी बात है। जो संतों का संग करते हैं वे ही मुक्त हो सकते, ये सुनाया ना? जी गुरुदेव यही सुन। चलो बहुत अच्छी बात है। श्याम जी चरणों कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव जो गुरुदेव का संग करते हैं वही मुक्त होते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। वैसे देखा जाए तो उत्तर तो जो होते हैं ना वो सबके सही होते हैं। विचार ये करना होता है कि कौन किस जगह पर बैठ करके कह रहा। जिनकी तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हुई है उनके लिए संतों के संग से कृतार्थ होंगे, और जिनकी तत्व जिज्ञासा जागृत हो गई उनके लिए फिर संतों गुरुदेव के संग की आवश्यकता होती है। अच्छा, यहाँ पर संतों का जो संग होता है ना, किस प्रकार से संतों का संग करें कि हम अविद्या के बंधन से मुक्त होने की ओर प्रस्थान कर जाएं? कौन बताएंगे? क्या बात हुई? कोई बोल नहीं रही, आवाज नहीं आ रही क्या किसी को? आ रही है गुरुदेव। अरे आवाज तो बोलते नहीं, ये क्या चक्कर है एक तरह से? शिवम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। गुरुदेव जब तक संसार से अपना मोह नहीं हटेगा, पारिवारिक जैसे परिवार से या अपने शरीर से, जब तक गुरु की शरण में पूर्ण रूप से हो नहीं सकते। परंतु संत महापुरुषों से तो पता चलता है कि संसार में बंधन क्या है, मुक्ति क्या है। हाँ गुरुदेव, तो संतों के सानिध्य से ही होगा, नहीं उससे पहले तो पता ही नहीं होगा ना। यहाँ पर प्रश्न क्या था, ध्यान में है किसी को? प्रश्न था गुरुदेव, संतों का संग किस प्रकार किया जाए? हाँ बहुत अच्छी बात है। जैसे हम बाजार में जाते हैं ना कोई वस्तु खरीदने के लिए, जी तो गुरुदेव। जो भी सामग्री लानी हो उसके लिए जो जो पात्रता चाहिए वह पात्रता यदि है तो क्या कर लेंगे, उस वस्तु को प्राप्त कर लेंगे, और यदि वह नहीं है तो फिर प्राप्त नहीं कर सकेंगे ना। जी गुरुदेव।
अच्छा, और यहाँ कोई विशेष बात हो तो बताओ। अच्छा, ये तो एक विशेष संकेत कर देते हैं। व्यवहारिक सत्ता में यदि कोई डॉक्टरों का संग करता है तो किसके लिए करता है? इसको बीमारी नहीं और के समझो। जी गुरुदेव। वो किसके लिए करेगा? बीमारी मिटाने के लिए। नहीं, बीमारी मिटाने के लिए तो मरीज जाएगा। डॉक्टर बनने के लिए। अरे क्या बात है। तो यहाँ पर डॉक्टरों का जो संग किया जाता है वो डॉक्टर बनने के लिए किया जाता है। वकालत सीखनी हो तो जैसे वकीलों का संग करना होता है ना। जी गुरुदेव। तो यहाँ पर संत जिस सत्ता में स्थित है, संतों का जो अनुभव है, संतों की जो स्थिति है, इस प्रकार से यदि कोई सोच ले मुझे भी उनके जैसा बनना है, ध्यान देना अच्छी तरह से, है ना। क्या करना है? उनका जैसा बनना है। उनके जैसा बनना है। यदि ये निश्चय करके फिर यदि कोई संत महापुरुषों का संग करेंगे तो निश्चित रूप से वह वैसे के वैसे हो जाएंगे। हाँ, ये बड़ा विलक्षण सूत्र है, इसको खूब अच्छी तरह से मंथन करना। थोड़ा संकेत समझ में आया होगा शायद। जी गुरुदेव, आ रहा आ रहा ना? जी गुरुदेव। चलो, बहुत बहुत अच्छी बात। ये समझ में आ जाए तो फिर क्या कहने की बात है। तो सर्वप्रथम में अपनी धारणा कैसी होनी चाहिए? अभी अपने को इतना पता नहीं है कि उनकी वास्तविकता क्या है, परंतु कम से कम ये तो उनके हृदय में अच्छी तरह से बैठा हुआ है ना कि भाई हमको इस प्रकार से समझ प्राप्त करनी है, हमें भी इस प्रकार का अनुभव प्राप्त करना है। ऐसा होता या नहीं होता? होता है गुरुदेव जी। होता है ना? जी गुरुदेव। तो ऐसा यदि कोई निश्चय करके फिर सत्संग की ओर प्रवृत्त होता है तो निश्चित रूप से वह वही फायदा उठा सकता है जो फायदा संत महापुरुषों को प्राप्त हुआ है। हाँ, थोड़ा यहाँ पर दिग्दर्शन करवा देते हैं। संसार के अंतर्गत संत महापुरुषों का जो संग करते हैं, सबसे पहले तो अधिकतर लोग धन की प्राप्ति के लिए संतों का संग करते हैं। किसकी प्राप्ति के लिए? धन की प्राप्ति के लिए। हाँ, वो जानते हैं कि संत महात्माओं में ऐसा त्याग तप होता है, ऐसा वैसा होता है, तो इनके संग से हमको भी कोई वस्तु मिल जाएगी तो हम भी धनाढ्य हो जाएंगे। बिल्कुल पक्का या नहीं है? यहाँ पर यदि धन का नाम आ गया तो फिर बाकी वस्तु का नाम लेने की आवश्यकता रही ही गुरुदेव जी, नहीं रही न। तो संसार में अधिकतर संतों का संग जो है कर्म धन भोग इनके लिए किया जाता है, पद प्रतिष्ठा के लिए किया जाता है, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किया जाता है, अथवा कम से कम हम नरक से बच जाए, 84 लाख योनियों से बच जाए। उनसे बच करके क्या चाहते हैं? पुनः कम से कम हमें मानव देह पुनः प्राप्त हो। क्या है? प्राप्त हो। वापस बोलो। प्राप्त हो। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। एक बार वापस बोलो। हमें मानुष देही प्राप्त हो।
पुनः मानव देह प्राप्त हो। इसी के लिए भी तो अधिकतर लोग संतों का संग करते हैं ना। जी गुरुदेव। हाँ बिल्कुल सही है। अब विचार करके देखो, यदि ऐसे साधक संतों का संग करेंगे तो सचमुच में संतों के जैसे बन पाएंगे? कभी नहीं बन पाएंगे वो। कभी नहीं बन पाएंगे ना। तो भाई यहाँ पर वास्तविकता यही होती है, जब तक साधक इस प्रकार का निश्चय करके संत महापुरुषों की ओर प्रवृत्त नहीं होता है, तब तक सचमुच में वह कुछ न कुछ कल्पना करता ही रहता है। रहते हैं ना। जी गुरुदेव। अब अपना मंथन करके देखो, हम कहीं इस गिनती में तो नहीं आ रहे हैं। आवाज नहीं आ रही भाई? आ रही है गुरुदेव। आ रही है ना? हाँ गुरुदेव आ रही। चलो बहुत अच्छी बात है। क्या निर्णय निकला? निर्णय तो है गुरुदेव 70-80% तो गुरुदेव इसलिए अगर धन मिल जावे, मानुष का देह मिल जावे, स्वर्ग मिल जावे, ठीक बात घर में है। सुख शांति बनी रहे, इसलिए करते हैं गुरुदेव, ज्यादा करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम इस कारण से ही संतों का संग करेंगे तो सचमुच में कभी कृतार्थ नहीं हो सकेंगे कभी गुरुदेव, बिल्कुल कृतार्थ सत्य। नहीं हो सकेंगे। वास्तव में जी अपने को जो फायदा नहीं होता ना, उसके मूल में यही जी गुरु। तात्पर्य होता है कि संतों का संग जिस प्रकार से करना चाहिए उस प्रकार से न करके हम अपने मन बुद्धि को महत्व दे करके, अनात्म पदार्थों को महत्व दे करके संतों का संग करते हैं। यही कारण है कि हम जहाँ के तहाँ ही रह जाते हैं। हाँ, जय हो यहाँ पर गुरुदेव। बहुत अच्छी तरह से मंथन करके देख लेना, वरना ऐसा मत समझना कि संतों का संग अब ही हमको प्राप्त हो रहा, पहले कभी हुआ ही नहीं। प्रत्येक जन्म में संत महापुरुषों का संग किसी न किसी रूप में अपने को होता ही होता है, परंतु अपने पास में ऐसी समझ नहीं होती है। तो जी क्या गुरुदेव, होता है? हम पूर्ण रूप से वो लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं वास्तविक गुरुदेव। लाभ प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। जी गुरुदेव। हाँ, तो ये सूत्र बड़े विलक्षण होते हैं, इनके बारे में खूब अच्छी तरह से मंथन करना चाहिए, अच्छी तरह से इनको समझना चाहिए। जी गुरुदेव। तो अभी इसके लिए बोलो, क्या फॉर्मूला अपनाएं, क्या करना चाहिए फिर? भाई ये तो बिल्कुल पक्का है, जब तक ठीक प्रकार से विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक हम कृतार्थ हो सकते ही नहीं। बिल्कुल पक्का नहीं है तो? जी गुरुदेव, बिल्कुल जी गुरुदेव। बिल्कुल पक्का। तो बस संकेत यहाँ पर इतना ही कर देते हैं कि जिस जिससे विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त नहीं होता है, उनको कम से कम हम इतना महत्व नहीं दे जितना महत्व विद्यावस्था में दिया करते थे। ठीक है या कुछ गड़बड़ है? ठीक है गुरुदेव, बिल्कुल। ठीक है, तो इसका मतलब अपने को अपन जो कुछ गलती कर रहे हैं उस गलती से अपने को मुक्त होना है, उस गलती से अपने को बचना, कहने का मतलब।
फिर मौन हो गए। अरे कुछ न कुछ तो कहना चाहिए कि हम ऐसा पुरुषार्थ करेंगे, कर रहे हैं, या इस प्रकार का पुरुषार्थ हम कर चुके हैं, अब अपने को आगे वाली कक्षा चाहिए। कुछ न कुछ तो होना चाहिए ना। शिवोहम स्वामी जी। हाँ, शिवोहम। स्वामी जी एक निवेदन है कि अविद्या के बंधन से निवृत्त होने की इच्छा भी तो संतों के संग से ही प्राप्त होगी। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल सत्य वचन है। चलो ठीक, ये भी अति उत्तम रहस्य बताया। तो कम से कम संतों का संग करके ऐसा फॉर्मूला समझे जिससे हम अविद्या के बंधन से मुक्त होने की ओर प्रस्थान कर जाए। इसीलिए यहाँ पर सारे प्रश्नों का एक साथ ही उत्तर प्राप्त हो जाए, अथवा तो किसी प्रकार की शंका उदय हो ही नहीं। केवल इतना सा निश्चय कर ले, मुझे संत महापुरुषों ने जो प्राप्त किया है वो मुझे प्राप्त करना है, अथवा संत जैसे है वैसे मेरे को भी बनना है। अब बताओ, इसमें सब कुछ आ जाएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा गुरुदेव, आ जाएगा ना? आ जाएगा गुरुदेव। बहुत अच्छी बात। इसीलिए इस सूत्र को थोड़ा रखा कि वे चलो इस सूत्र का सहारा लेकर के साधक निश्चित रूप से अविद्या के बंधन से मुक्त होने की ओर पूर्ण रूप से प्रस्थान कर जाएंगे। और फिर यहाँ पर भले ही अपने को ऐसा भी मंथन कर लेना चाहिए कि सचमुच में संत किसे कहते हैं। वैसे देखा जाए तो यहाँ घबराने की आवश्यकता नहीं है। कैसा भी संत क्यों नहीं मिला हुआ हो, उनके जैसे हम बन गए और फिर भी परम शांति का अनुभव नहीं हुआ, तो हम वहां पर चिंतन मनन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं कि भाई हमने जो जो कुछ किया, जो जो प्राप्त किया, ये सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त करने का साक्षात साधन है या नहीं है? पक्का ना? बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल पक्का। तो देखो भाई, सच्ची बात कहें तो कुछ ना कुछ बुद्धि अपने में भी होनी ही चाहिए। सारी की सारी बुद्धि कोई ला करके थोड़े बता देंगे। थोड़ा बहुत तो विवेक अपने में भी होना चाहिए ना। जी गुरुदेव, बिल्कुल सत्य भोजन होना बनाना चाहिए। नहीं जानते तो कोई बना करके दे देंगे, कोई बनाने वाले नहीं तो कहीं से मांग करके ला करके दे देंगे। अपने मुंह में थोड़े देंगे क्या? देंगे गुरुदेव, खाना तो खुद को ही पड़ेगा जी। हाँ, मुंह में तो कहने का मतलब जो बच्चा बन जाता है ना, उनके मुंह में दिया जाता है। जो बड़े होते उनके मुंह में देते क्या? नहीं देते हैं गुरुदेव, नहीं देते हैं ना। तो यहाँ पर विशेष बात भी यही है, अपने को अपना मंथन करना होता है, अपनी स्थिति को देखना होता है। हम सचमुच में जिस जगह पर है उस जगह पर अपने को कृतार्थ समझते हैं या नहीं, हम वहां अपने को सुखी समझते हैं या दुखी समझते हैं, हम अपने जीवन का लक्ष्य क्या बना करके बैठे हुए हैं, सचमुच में हम क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, ये सारे के सारे रहस्य जब अपने भीतर प्रकट हो जाते हैं ना, तो हम सचमुच में क्या करना क्या नहीं करना इस रहस्य को भी अच्छी तरह से समझ ही लेते हैं। तो भाई यहाँ पर तो सबसे पहले अपने को यही मंथन करना है। सर्वप्रथम एलकेजी जो होती है इसी जगह से प्रारंभ होती है कि हम में किस प्रकार से बनना है। जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो उनको पहले निश्चय करवा देते या कर लेते ना, मेरे को डॉक्टर बनना, वकील बनना, इंजीनियर बनना, क्या बनना क्या नहीं बनना। तो यहाँ पर साधकों को भी सर्वप्रथम, साधक तो क्या जीव मात्र को इस जगह पर
मंथन करके देख लेना चाहिए कि मुझे पिताजी जैसा बनना, माँ जैसा बनना, भाई जैसा बनना, दोस्त जैसा बनना, दुश्मन जैसा बनना। संसार में अनेक प्रकार के जो हुए हैं, उनमें से हम किसका चयन करते हैं, किनके जैसा बनना चाहते हैं। हाँ, ये जरूर विशेष बात बता देते हैं, यदि कोई किसी के भी जैसा क्यों न बनना चाहे, परंतु उसे एक न एक दिन निश्चित रूप से बिगड़ना होगा। और जो संतों के जैसा बनना चाहेगा, उसे कभी बनने बिगड़ने की आवश्यकता रहेगी ही नहीं, क्योंकि संतों के संग से उसे ऐसे अद्वितीय आत्मा तत्व का पद प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब ये बनने से पहले होता है, बिगड़ने के बाद में भी रहता है, उसमें बनने बिगड़ने का भी अत्यंत अभाव होता है। जय हो गुरुदेव। तो यहाँ पर यदि कोई डॉक्टर बनना चाहता तो फिर वह सत्संग को, संतों को महत्व नहीं देगा। यहाँ पर वह सेठ बनना चाहता है, यहाँ पर वह मान बढ़ाई प्राप्त करना चाहता है, मौज मस्ती मनोरंजन करना चाहता है, कुल मिला करके कुछ भी क्यों नहीं चाहता है, तो वह अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो पाएगा। हाँ, वो धर्मात्मा बन जाएगा तो उसे स्वर्ग मिल जाएगा, उपासक बन जाएगा तो फालों के समीपे मुक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। यदि वह योगी बन जाएगा तो दृष्टा स्वरूप में स्थिति हो जाएगी, वह समाधि में स्थित हो जाएगा। जैसा जैसा बनेगा वैसा वैसा उसे फल प्राप्त हो जाएगा, परंतु वह जन्म मृत्यु की श्रृंखला से मुक्त नहीं हो पाएगा। जन्म मरण की श्रृंखला से यदि सचमुच में मुक्त होना है तो उसे संत बनना होगा। क्या बनना होगा? संत बनना होगा। हाँ, यहाँ पर ये ध्यान रखना कि घर छोड़ देने का नाम या भंगवे कपड़े पहन लेने का नाम संत नहीं होता है। संत तो अपनी समझ का नाम होता है, जो सत्य से एक हो जाता है उसी को संत कहते हैं। बाकी तो खाना पूर्ति होती है, जिसके लिए हम कुछ कहते नहीं। बिल्कुल क्लियर ना? बिल्कुल क्लियर है गुरुदेव जी। हाँ, तो यहाँ पर सचमुच में अपने को बहुत अधिक मंथन करना होता है। अच्छा, कुछ बुद्धि में कुछ विचार उदय हुआ क्या? थोड़ी बहुत मन में उथल पुथल मची क्या? अरे भाई, कुछ सोचने पर मजबूर हुए या नहीं हुए? अरे गुरुदेव, हाँ, विचार करके देखो हम किस जगह पर अटके हुए हैं। सचमुच में जैसी उन्नति होनी चाहिए वैसी क्यों नहीं हो रही? कुछ न कुछ गड़बड़ घोटाला तो निश्चित रूप से है ही है। चलो ठीक, तो ये मंथन तो करके देखना, विचार करके देखना कि हम सचमुच में किनके जैसा बनना चाहते हैं। जी गुरुदेव। हाँ, मंथन नहीं करेंगे तो ये मन तो पता नहीं कभी तो अपने को चोर डाकू जैसा बनाना चाहता, कभी बदमाश बनाना चाहता, कभी क्या बनाना चाहता है। इसलिए बहुत अधिक आवश्यकता होती है मंथन करने की। यदि सचमुच में हम थोड़ा बहुत सावधान नहीं रहेंगे तो ये मन जो होता है ना, जैसे क्या होता है कि एक सेठ जी ऊंट के ऊपर बैठे हुए हैं और शाम के समय जंगल की ओर जा रहे हैं। जंगल से जो गांव में आ रहे थे वो कहते हैं, सेठ जी किस तरफ जा रहे हो? सेठ जी कहते, ऊंट जिधर ले जाएगा उसी तरफ जाएंगे। समझ में आया क्या? गुरुदेव आ रहा।
क्यों, तो शेठ जी उसको वापस गांव की तरफ भी तो ले जा सकते हैं ना। क्या गुरुदेव, शेठ जी बाबे जी रात री बात कौन, मोरे हाथ में कौन। क्या बात है। अरे भाई बात ऐसी हुई कि वो ऊंट की जो नकेल थी ना, वो शेठ जी के हाथ से छूट गई। गुरुदेव अब नकेल हाथ से छूट गई तो उस ऊंट को बिठा भी तो नहीं सकते ना। नहीं बैठा सकते हैं गुरुदेव, फिर वो तो जी। नीचे बैठे तो शेठ जी उतर सके। और यदि शेठ जी चलते हुए ऊंट से नीचे डायरेक्ट आए तो शेठ जी में वजन ही 2 क्विंटल का, तो नीचे गिरते ही हाथ पैर ठिकाने लग जाएंगे या नहीं लगेंगे। बिल्कुल लगेंगे गुरुदेव, तो सत्य। सत्य बात तो यह है कि यदि अपने मन की जो डोर यदि अपने हाथ में नहीं है, उसके ऊपर अंकुश नहीं है, तो रोने पछताने के सिवाय अंत में कुछ मिलता ही नहीं। ये विशेष बात है। इसको तो स्वर्ण अक्षरों में ही लिख लेना चाहिए। जी गुरुदेव, जय हो आप। तो कुल मिलाकर के ये बुरी बात नहीं है कि हम किसी जगह पर है, भले ही हम तो निकृष्ट से निकृष्ट, इस संसार में सबसे अधिक जो नीच है वो लिस्ट अपने नाम की ही क्यों न हो, फिर भी अपने को चिंता नहीं करनी है। अपने को अच्छी तरह से मंथन करके देखना है कि हम जिस जगह पर यह श्रेष्ठ है या निकृष्ट है, इसे भी श्रेष्ठ कुछ वस्तु है या नहीं। तो हम जहाँ पर है उसका अच्छी तरह से परीक्षण निरीक्षण समीक्षण करे, अच्छी तरह से उनके बारे में मंथन करे और फिर निर्णय लेकर के देखे कि वास्तविकता क्या होती है। बिल्कुल क्लियर ना। जी जी बिल्कुल क्लियर। हाँ, तो सचमुच में अपने को बहुत अधिक सावधान रहना होता है। यदि सावधान नहीं रहेंगे तो सच्ची बात यह है कि हम कहीं के नहीं रहेंगे और अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। तो होता क्या है, जब हम बंधन को सुखरूप मानने लग जाते हैं तो बंधन से छूटने की इच्छा ही नहीं होती है। इसलिए बंधन को बंधन समझना होता है। बंधन को बंधन समझेंगे तब ही सचमुच में हमारी आगे की ओर प्रवृत्ति हो सकती है। वरना अनादिकाल से ये जीव ऐसे सो रहे हैं कि भले इनको कितना ही जगाने की चेष्टा क्यों न करो, परंतु पुनः ये सो ही जाएंगे। इसलिए अपना कर्तव्य बनता है कि वास्तव में यथार्थ क्या है, ठीक क्या है, सत्य क्या है, किससे हमारा कल्याण होगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सारा का सारा रहस्य अपने को अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। यदि समझ में आ जाएगा सचमुच में जीवन सार्थक हो जाएगा, और समझ में नहीं आया तो फिर निश्चित रूप से बात बिगड़ ही जाएगी। हाँ तो स्वामी जी थोड़ी देर के लिए बात याद आवे। हैं? आ बात तो स्वामी जी आप सत्संग सुनाओ नहीं, इतनी जेद याद आवे, हाचित बात सुनी जन, नहीं तो विषय रूपी भांग पी रो तो उल्ट पलटी करे। हाँ, नहीं तो फिर तो ये तो सुना हुआ जो ज्ञान होता ना वो केवल चूल्हे की अग्नि के समान होता है। चूल्हा कितना भी जबरदस्त क्यों नहीं जल रहा हो और उसमें एक लोटा भर करके पानी डाल दे तो सारा खेल खत्म हो जाता है। तो ये सुना हुआ जो ज्ञान होता है यह केवल मात्र जब तक सामने भोग पदार्थ नहीं मिलते हैं तब तक हम वहां पर समझते हैं अपने आप को 30 मार खां, और जब सामने भोग पदार्थ आते हैं तो पिघल जाते हैं। हाँ, क्या बात है। निश्चल दास जी महाराज कहते हैं ना, विगेहु बचत न धन फटगन को। बड़े बड़े विद्वान वो भी बेचारे पर उलझ जाते हैं, तो साधारण जीवों की तो औकात ही क्या, ये तो इनके वश की तो बात ही क्या है। इसलिए सुना हुआ ज्ञान जो है वो केवल और केवल मात्र चूल्हे की अग्नि के समान होता है। इसलिए सुने हुए ज्ञान से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसका और मंथन करना होगा और उसका मनन करना होगा। क्या करना होगा?
मंथन करना होगा। हाँ, मनन करेंगे, और यदि मनन करेंगे तो ज्ञान कैसा हो जाएगा? अरे मनन ज्ञान जो है आकाश में चमकने वाली बिजली के समान होता है। वहां पर अनंत 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 जल होता है, फिर भी उस जल की हिम्मत नहीं है कि उसको प्रकाशित होने से रोक दे, परंतु उसकी भी इतनी सामर्थ्य नहीं कि अधिक देर तक रह जाए। एक बार प्रकाश होता और थोड़ी देर में फिर शांत हो जाता है। तो जो मनन कर लेते हैं, उनके ऊपर संसार के अनात्म पदार्थ प्रभाव नहीं डाल सकते हैं, परंतु वह ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता है। उसका बहुत ही शीघ्र, बहुत ही जल्दी, कहने का मतलब उनका शीघ्र पतन हो जाता है। इसलिए मनन ज्ञान से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर निधिध्यासन ज्ञान की आवश्यकता होती है। कौन से ज्ञान की? निधिध्यासन। निधिध्यासन ज्ञान जो होता है वह समुद्र में जो बड़वाग्नि होती है उसके समान होता है। अर्थात अनंत अनंत जो जल होता है, उस जल की ताकत नहीं है कि उस बड़वाग्नि को बुझा दे। तो ऐसे ही जिन्होंने सचमुच में निश्चय कर लिया, अर्थात निधिध्यासन ज्ञान जिनके हृदय में जागृत हो गया, तो फिर उनको संसार का कोई पदार्थ गिरा नहीं सकता, भटका नहीं सकता, इधर उधर कर ही नहीं सकता। इसलिए केवल सुनने तक सीमित नहीं रहना है, हमें सचमुच में आगे की ओर प्रस्थान करना है। जी गुरुदेव, बिल्कुल। तो इन सूत्रों को थोड़ा अच्छी तरह से नोट्स बनाया करो। जो मुख्य सूत्र होता है ना, जैसे आज का सुनाया, बस हमें निश्चय करना है मुझे किनके जैसा बनना है। अरे भाई, जो रामचरितमानस के जैसा बनना चाहता है उसे रामचरितमानस प्रिय लगेगी, जो भगवत गीता के अनुसार बनना चाहता है उसको भगवत गीता प्रिय लगेगी, जो विचार सागर के अनुसार बनना चाहता है उसको विचार सागर प्रिय लगेगी। ऐसे ही तो संसार के अंतर्गत चोर डाकुओं की तरह बनना चाहते हैं तो उनको चोर डाकू प्रिय लगेंगे, और जो संतों के जैसा बनना चाहता है तो उसको संत प्रिय लगेंगे। जो भगवान के जैसा बनना चाहता है उनको भगवान प्रिय लगेंगे, और स्वर्ग को पाना चाहता है उसको स्वर्ग प्रिय लगेगा। तो है विलक्षण फॉर्मूला या नहीं है? जी गुरुदेव, बिल्कुल है। हाँ, तो कुल मिलाकर के अपने को अच्छी तरह से निश्चय करना है, ये संत पद जो है यही सबसे श्रेष्ठ होता है, इससे बड़ा कोई पद होता ही नहीं। अच्छा, कोई इसको सिद्ध करके बता सकते हैं क्या कि संत पद जो है सबसे श्रेष्ठ होता है, इससे बड़ा कोई पद होता ही नहीं? कोई तर्क के द्वारा, युक्ति के द्वारा, प्रमाण के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा, किसी भी प्रकार से किसी में हो सामर्थ्य तो थोड़ा दिग्दर्शन करो, पता चलता है कि साधकों की बुद्धि कितनी काम करती है। शिवम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम। हाँ, शिवोहम। संत पद तो गुरुदेव बहुत बड़ा होता है गुरुदेव, और कई दृष्टांत भी आते हैं इसके अंदर गुरुदेव। जैसे नामदेव जी थे, भगवान के साथ ही रहते थे, भगवान से सदा बात करते थे, बाकी उससे उनका जीवन कृतार्थ पूर्ण रूप से नहीं हो सका। भगवान ने भी उनको आदेश दिया भाई के जाओ और विश्ववा थेचर जी हैं, उनसे आप उपदेश लेके अपने जीवन को कृतार्थ करो। बहुत अच्छी बात, बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा दृष्टांत दिया कि नामदेव जी को साक्षात भगवान के दर्शन हुआ करते थे, परंतु फिर भी सचमुच में उनको शांति नहीं मिली, और जब संतों का सानिध्य किया तो उनको निश्चित रूप से शांति प्राप्त हो गई। बहुत धन्यवाद। और कोई ऐसा प्रमाण, दृष्टांत या ऐसा कुछ भी? प्रणाम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम। गुरुदेव, रामकृष्ण परमहंस ने तोताजी पुरी जी महाराज का सानिध्य किया था, तब शांति मिली। क्या बात, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है।
शिवोम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। गुरु बिन भव निधि तरिय न कोई, चाहे बिरंच शंकर सम होई। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है। ये प्रमाण हो गया एक प्रकार से, है ना। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। चाहे कोई भगवान शंकर के जैसा ऐश्वर्य क्यों न प्राप्त कर ले, फिर भी उनका कल्याण नहीं हो सकता है। कल्याण चाहिए तो उसके लिए तो केवल और केवल मात्र एक ही साधन है, और वह साधन है गुरुदेव का सानिध्य। परंतु ये भी अच्छी तरह से समझ लेना, गुरुदेव का सानिध्य भी तभी फलित होता, तभी सार्थक होता है, जब उनसे नीची कक्षा के सारे सानिध्य दिमाग से निकल जाए, सारे के सारे सानिध्य छूट जाए, तब समझो ये सानिध्य काम करता है। वरना तो वही बात हो जाती है कि रुई को पानी में भिगो करके फिर चलाने की चेष्टा करें। तो जो कहने का मतलब, गुरुदेव का भले कितना संग क्यों न करो, बाकी के संग का वो सम्यक प्रकार से त्याग नहीं कर पाते हैं, तो समझो ये रुई पानी में भींगी हुई है, ये काम करने वाली है ही नहीं। जय हो गुरुदेव की जय हो। बहुत धन्यवाद। और बोलो। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। गुरुदेव, जो स्वयं संत नहीं बनेगा वो कभी भी जन्म प्राप्त नहीं कर पाए। हाँ, बहुत धन्यवाद। यही चर्चा चल रही वैसे देखा जाए तो। यहाँ पर प्रश्न ये है कि संत जो है, भगवान से भी यदि कोई ऊंचा पद है तो वह संतों का, या ऐसा समझो संत पद से ऊंचा कोई पद होता ही नहीं, इसको सिद्ध करके बताना। आप जो बता रहे ये प्रश्न को पुष्ट करना हुआ। प्रणाम स्वामी जी। हाँ शिवोहम। हम जी अर्जुन को भगवान का साक्षात दर्शन हो रहे थे, फिर भी उनको मतलब तृप्ति नहीं हुई। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और भी कोई साधक अपने अपने अनुभव में जैसा कुछ भी आ रहा हो, कम से कम कोई सूत्र हो तो अपना विचार करने का तो जागृत होता ना। जी गुरुदेव। शिवोहम। हाँ शिवोहम। नीचे से ऊंचा करे भगवत भोंडा फोड़, ठीक। अधिक करे जन्म अगले गुरु करे इन ठोड़। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह भाई, ओम जी महाराज काफी टाइम से बोल रहे थे, बहुत धन्यवाद है। स्वामी जी चरण कोटि प्रणाम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये भी वेद लिखा है। ये तो श्रुति माता कथन कर रही हैं। देखो आपको थोड़ा प्रत्यक्ष बता देते हैं। अभी जो साधक थोड़ी देर पहले ओम जी महाराज बोले थे ना, संतों के संग से इनका जीवन ऐसा दिव्य हो गया कि कहने का मतलब इनका पहले एक बार दृष्टांत भी दे दिया था सत्संग में। थोड़ा संकेत कर देते हैं, थोड़ा अन्यथा नहीं लेना इसको, क्योंकि वो समय समय की बात होती है। तो कहने का मतलब ये पहले इस प्रकार के थे ना, जब संतों का संग नहीं मिला, उस समय किसी कुत्ते ने इनके घर पर जो भी पशु था उस पशु का काम तमाम कर दिया। क्या किया? हत्या काम तमाम कर दिया। हाँ, तो महाराज ये उस कुत्ते के पीछे कुलाड़ा लेकर दौड़े ना, तो आखिर में उस कुत्ते को थक करके गिरना पड़ा, और फिर उस कुत्ते के समझो एक तरफ से शुरू किया टुकड़े करने। अब ऐसे जब संत महापुरुषों का संग करते तो इसमें बहुत ऊंची कक्षा के ये संत हैं। तो बताओ संतों का महात्म्य बड़ा विलक्षण होता है या नहीं होता? गुरुदेव बिल्कुल सत्य। हाँ, इसलिए संतों का संग तो सचमुच में कहे तो पापी से पापी, नीच से नीच, वह भी महान हो जाता है। जैसे
लोहा जो है लकड़ी का संग करके वह भी जल पर तैरने लग जाता है। समझ में आ गया ना? जी गुरुदेव, आ रहा गुरुदेव। हाँ, इसलिए थोड़ा इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना। जब तक हम संत महापुरुषों का महात्मा ही नहीं समझ सकेंगे तब तक कचरे में ही पड़े रहेंगे। समझेंगे हम तो ब्रह्मलोक में मौज मस्ती कर रहे हैं और हम रहेंगे कीचड़ के कीचड़ में। हाँ, और कोई बोलो। प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। एक ऐसा गुरुदेव दुआ आता है ना कि बिना संतों के तो कुछ होता ही नहीं है। आग लगी आकाश में जल जल कार, आग संत लगी नहीं आकाश में गिर गिर पड़े अंगार, संत न होता जगत में जल मरती संसार। यहाँ पर आकाश का अर्थ होता है हृदय आकाश। जीव मात्र के हृदय में, किसी के हृदय में काम की, किसी में क्रोध की, किसी में लोभ की, मोह की, मद की, मत्सर की, ये अनेक प्रकार की जो अग्नि होती है, ये अग्नि जीव मात्र के हृदय में प्रज्वलित तो हो रही हैं। यदि सचमुच में संत महापुरुष न हो तो ये सारा संसार जलकर भस्म हो जाए। बिल्कुल सत्य है ना? जी गुरु। हाँ, तो यहाँ पर तो भाई देखो, सचमुच में इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझना होगा और समझेंगे तभी तो, कहने का मतलब हम संत पद में स्थित होने की चेष्टा करेंगे, तभी तो हमारी उस ओर प्रवृत्ति होगी, वरना प्रवृत्ति होने वाली थोड़ी है। हाँ, नहीं होने वाली है। शिवम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। रास्ता जानेंगे तभी तो चलेंगे। हाँ, कुल मिला करके रास्ता जानना नहीं, रास्ता बनाना सीखो। जो शूरवीर होते ना, तो चलने लगते तो रास्ता अपने आप बनने लगता है। बस निश्चय यही करो कि मुझे संत महापुरुषों के जैसा बनना है। कुल मिलाकर के किस प्रकार के संतों जैसा बनना, इसके लिए थोड़ा बहुत भले अपने को सानिध्य कर लेना चाहिए, फिर मंथन चिंतन करते रहना चाहिए कि मुझे उनके जैसा बनना है। फिर देखो अपने हृदय के अंतर्गत क्या क्या परिवर्तन होता है, किस प्रकार की सामर्थ्य आती है। अरे फिर असंभव भी संभव हो जाता है। वहां चलो, बहुत अच्छी बात है। इसका खूब अच्छी तरह से मंथन करो, बहुत अच्छी तरह से इसके रहस्य को समझो। या अरे अभी पूरा कहाँ हुआ वो फॉर्मूला जो बताना वो तो भूल ही गए। हालांकि चलो साधक कुछ बता ही रहे हैं, और भी कोई बताना चाहे तो। इसको तर्क या युक्ति से सिद्ध कर सकते हो क्या? प्रमाण तो आपने बहुत बढ़िया दे दिए, दृष्टांत भी बहुत अच्छे दिए। दृष्टांत, युक्ति, युक्त। हाँ, तर्क से सिद्ध करना, अपने को युक्ति से सिद्ध करके बताना है। शिवोहम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। बोलो। कौन बोल रहे हैं?
कोई नहीं। शिवोहम क्या बात को बोल ही नहीं रहे। तो बोलना चाहिए ना। अरे इतने कमजोर कैसे हो गए, क्या बात है? प्रणाम गुरुदेव। आप हाँ शिव, नहीं आता हो तो कोई पहुंचना भी तो चाहिए ना। स्वामी जी जो आता है लोगों को, हमने तो बता दिया, वो किसी को आता हो तो कोई प्रश्न। तर्क के द्वारा सिद्ध करके बताना है एक बार। तर्क से कैसे सिद्ध करेंगे? युक्ति के द्वारा सिद्ध करके बताओ। चलो युक्ति से स्वामी जी, जैसे संत जो है तो सत्य से जो एक हो जाता है उसे संत कहते हैं। तो सत्य जो है सदा रहता है। अच्छा, तो संत पद जिसे संत कहते हैं वो सत्य से एक हो जाते तो वो सदा ही रहता। फिर ऐसा नहीं इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें। फिर भी ये सिद्ध नहीं हुआ। युक्ति से सिद्ध करना, युक्ति से। जैसे 2 और 2 4 होते हैं। युक्ति तो स्वामी जी आती नहीं है। हैं? युक्ति तो नहीं आती है गुरुदेव, और कोई बोल भी नहीं रही। बात है ना। आप ही कृपा करें गुरुदेव समझाने की। आप ही कृपा करें गुरुदेव समझाने की। चलो ठीक बात है। सत्य किसे कहते हैं? त्रिकालबाधित 3 कालनाशनी हो। त्रिकालबाधितुम सत्यतम। अच्छा, भगवान को सत्य कहते हैं या नहीं कहते हैं? भगवान में और सत्य में क्या अंतर है? आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आवाज नहीं आई है ना? आ रही स्वामी आवाज। गुरुदेव आ रही है गुरुदेव, आवाज तो आ रही है हमारे। अब आने लगी है, पहले नहीं थी। अच्छा, भगवान और राम एक ही होता है बाबू जी। यहाँ पर सत्य में और भगवान में कोई अंतर है क्या? माइक जो आवाज अभी सब माइक चालू है।
सत और भगवान में अंतर नहीं है ना? नहीं है स्वामी जी। तो सत कहो चाहे भगवान कहो एक ही बात होती है। अब ध्यान देना, जी सत के ऊपर एक शून्य लगाते हैं। क्या लगाते हैं? शून्य। तभी संत पद बनेगा या? अरे सत के ऊपर स के ऊपर अम की मात्रा लगाएंगे तभी संत बोलेंगे ना। जी तो एक के आगे यदि शून्य लगाए तो एक का महत्व तो कितना हो जाता है? 10 हो जाता है गुरुदेव। तो एक शून्य लग जाने से वह एक जो है उससे 10 गुना हो जाता है। तो सत भगवान को कहते, परंतु सत्य के ऊपर जब स के ऊपर अम की मात्रा लगती तब जाकर के संत पद बनता है। तो भगवान से 10 गुना हो गया या नहीं हुआ? हो गया गुरुदेव। क्या करे, ऐसे ऐसे सूत्र तो पहले बहुत बार सुनाए हुए हैं। तो भगवान से भी श्रेष्ठ वस्तु हुई या नहीं हुई? बिल्कुल है गुरुदेव, बिल्कुल सत्य जी। चलो ठीक, इतना ही संकेत करना चाहते थे। चलो ठीक फिर, है ना? शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। 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 हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव भगवान, आपके पावन चरणों में प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। शिवोहम। शिवम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम शिवोहम महाराज। शिवोहम। भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। गुरुदेव प्रणाम, चरण स्पर्श। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। जय हो गुरुदेव, आपकी जय। ठीक शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। शिवोहम। श्री गुरुदेव के चरणों में दंडवत साष्टांग बारंबार प्रणाम। शिवोहम दत्ता। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार। ठीक शिवोहम।
कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम।